का पेड़ छूते ही मुरझा जाता है, जनक जी का चेहरा बिल्कुल मुरझा गया। इतना प्रेम था उनमें। विदाई को सुनते ही जनक जी सजनों रो पड़े और अपने घर आकर के सजनों ऐसी दशा कर ली, खम्भ से लिपट गए और महाराज ने सजनों जो रोना शुरू किया। मैं एक बात आपको बताऊं, हमारे समाज में एक बहुत अच्छी प्रथा है, जब बेटी की विदाई होती है ना तो पत्थर से पत्थर दिल बाप हो जाता है। पशु पक्षियों की भी आंख से आंसू निकलते हैं सजनों जब बिटिया जाती है। बेटी की विदाई इतनी कारुणिक होती है, कितना भी व्यस्त हो आदमी, जैसे ही बेटी की विदाई शुरू हुई, जहां खड़ो है मन में आंसू चले वो शुरू। ये प्रकृति का नियम है। हमारी जो बेटियां जितनी बैठी हैं, मैं सबसे अनुरोध करूंगा अपनी अपनी बेटियों को बहुत प्रेम देना। बेटियों को बेटों से कम मत समझना, ये कहीं भी कम नहीं है बेटों से। इन्हें संस्कार और लाड दोनों देना। भैया एक बात और बता दूं, महाराज जनक बच्चों की तरह रो रहे, खम्भ से लिपट गए। माता सुनैना जोर पे रो रही है और सुनैना को पता चला तो सुनैना तो जनक के पास में आ गई, प्रभु क्या हुआ, आप ऐसे बच्चों की तरह क्यों रोने लगे? तो जनक जी ने कहा सुनैना मेरा बच्चा मेरी सीता मुझे छोड़ के चली जाएगी। सुनैना में एक बात बताऊं, जब मैं अपनी गद्दी से उतर के आता था कचहरी से, सुनैना में इतना थक जाता था मुझ पे चला नहीं जाता था। लेकिन जैसे ही मैं अपनी सीता को देखता था, नन्ही सी सीता मेरे पास आ जाती, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, और मेरी गोद में बैठ जाती। सोई सुनैना मेरी थकान दूर, और आज मेरे दिल का टुकड़ा जा रहा है। सुनैना ये जनक तो मर जाएगा। एक बात कहूं सज्जनों, बाप को बेटी इतनी प्यारी होती है, कभी भी देखना सज्जनों बेटी की विदाई के समय बाप बहुत रोता है। एक बात बताऊं मैं आपको, माल में बेटी कैसी होती है, रात के भैया 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 नेक 5 मिनट में हाथ जोड़ के प्रार्थना, केवल बाबूजी नेक 5 मिनट बस, मेरे बड़े भैया है ना, और कार्यकर्ताओं को खुद कहना चाहिए मात्र 5 मिनट बस, उसके बाद फिर आराम है। इस बात को दिल से मत लेना, मैं कोई प्रसंग कहने जा रहा हूं, बस 5 मिनट, उसके बाद मेरे प्यारे आराम का सम्मान करियो। निवेदन है मेरा। तो भाई बहन बहुत भागते समझना हुआ क्या, आपको मैं एक बात समझा दूं सजनों, गौर से सुनिएगा। रात के 12 बजे आप आवाज लगा देना पानी, तो रात के 12 बजे सजनों बेटा रजाई में मुंह दे करके सो जाएगा, लेकिन बेटी रात के 12 बजे तुम्हें पानी देगी। ऐसी होती है बेटी। और सुनो भैया, जब बहन के पास जाता है ना, तब बहन गरीबी नहीं बेचारी, अपनी साड़ी फटी हुई छुपाए ली, बगल में दे ली, बर्तन साफ कर रही है, और भैया तो कहते भैया तू मेरे माँ बाप को कष्ट मत दिए, तो पहना पले तो मेरे घर कर जाइए, जबकि साड़ी फटी है फिर भी। एक बात कहूं, बाप को कब लगता है कि मेरी बेटी पराई है गई? बहुत ध्यान से सुनना। बेटी जब चली जाती है शादी करके, और जब दोबारा 8-10 दिन बाद लौट के आते तो शादी से पहले सजनों रसोई में बाई को राजी है, तो वो चाहती थी उसको सब्जी देती है, वो चाहती उसको रोटी देती, पूरी रसोई में बेटी को राज्य, बाप को चाय देना रोटी देना, बेटी वही काम। और सजनों मालिकिन की तरह जा घर में ते जाते माँ, जा रसोई में ते वाह करे, बाप के घर में अपना अधिकार समझती थी। और 8 दिन बाद बेटी जब लौट के आती है और भाभी जब रसोई में खाना बनाती है, तो बेटी बाहर बैठकर देखती है कि भाभी दे देगी, तो बाप जब देखता है कि मेरी बेटी रसोई में नहीं घुस रही है, मेरी बेटी किसी चीज पर हक नहीं जता रही है, मेरी बेटी किसी चीज पर अपना अधिकार नहीं जता रही है, तो बाप अंदर से रोता है। तब लगती है कि बिटिया पराई हो गई।
जो दे दो सो खा लो। और जब बेटी चलती है ना, बाप कहता है बेटी अब कब आओगी? तो सजनों नीचे गर्दन करके कहते समय मिलेगा तो आ जाएंगे। और तब तो इतनी बात कही गई, और जैसे ही गाड़ी में बैठी, बाप को सजनों देख करके पीछे घूमो कर लो और फिर रोती है बेटी। तब बाप को लगता है कि मेरी बेटी पराई हो गई। और सजनों देखना, लोग कहते बाप नहीं रोता, मैं कहता हूँ बाप की कैसी हालत होती है। बेटी जब विदा होके चली जाती है, 6 महीना से बाप पत्थर हो गया है। 6 महीने से बाप सजनों न कुछ खा रहा है न पी रहा। सब व्यवस्था, ये व्यवस्था, वो व्यवस्था, लाइट, टेंट, सब की व्यवस्था। और जैसे ही बेटी निकली, गाड़ी गई, सोई अपनी पत्नी से कहता है सुने मेरे पैर कप रहे हैं, पता नहीं कहाँ है वो, मैं खड़ो नहीं हो जा रहा। ऐसा कर मेरी खाट, मेरी खटिया अंधेरे कमरा में डाल दे, 2-4 घंटा में सोना चाहता हूँ। और बेटी के जाने के बाद बाप 2-4 घंटे सजनों उठता नहीं है। इसे पिता कहते हैं सजनों। बेटी की विदाई जब होती है, सवेरे माँ कन्यादान लेती है, बाप कन्यादान लेता है। दोनों पति-पत्नी कहते हैं सुने आज हमने दुनिया का सबसे बड़ा काम कर लो, कन्यादान कर लिया। भैया उसके बाद बेटी की भामर को नंबर आता है, और जैसे ही भामर पड़ती है, 3 भामर तो बाप सहन कर लेता है, और जैसे ही चौथी का नंबर आता है, उस बाप को लगता है मेरी बेटी अब पराई गई। सजनों को बाप वहां से चला जाता है, किसी दीवार के पीछे बैठकर अपनी बेटी को दूर से देखता है। और जैसे ही बेटी विदाई का नंबर आता है, बेटी रो पड़ती है मैया मेरे पिताजी कहाँ है, मेरे पिता को बुला दो। और जब लोग उसे ढूंढने जाते हैं तो बूढ़ा बाप किसी दीवार के पीछे उसके छेद से ईंट निकाल कर अपनी बेटी को दूर से देखता है। लोग सर पे हाथ रखते, बाबरे तेरी बेटी विदा हो रही है चल। तो कहता है भैया नहीं, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने दिल के टुकड़े को कर दूं। और जैसे ही बाप बेटी के सामने पड़ता है, एकदम बेटी गले से लग जाती है। और सजनों बाप बेटी को हृदय से लगा लेता है। उस समय घराती तो घराती, बरातियों की भी आंख में आंसू आ जाते हैं। जब बेटी कहती है अरे बाबूला तेने जब पानी मांगो तो पानी दिया, रोटी मांगी तो रोटी दी, फिर मैं इतनी बुरी क्यों? भैया को महल दुमेला और मुझे परदेश क्यों? तो बाप कहता है बेटा अगर परमात्मा ने जी नियम ना बना होता तो बिटिया में तो यहाँ गिनती हो जाए ना कर, तो क्या करूं? विधाता ने नियम बना दिया है। सज्जनों जिस बेटी का बाप नहीं होता, विधवा माँ जब अपनी बेटी को विदा करती है उस समय तो हृदय फट जाता है। सज्जनों बेटी कहती है माँ क्या मेरे पिता मुझे विदा करने नहीं आएंगे? आज जनक की ऐसी हालत है रही है सीता को विदा करते हुए। तो विधवा माँ रो कर कहती है बेटी मोई पूछ रही है, मोई जा कमरा में टंगे उनसे पूछ ले। और जब बेटी तस्वीर के सामने खड़ी हो जाती है बोली और कहती है अरे बाबूला मैं तो छोटी, मेरी क्या गलती, तुम वो छोड़ के क्यों चला जाओ? ए पिता मुझे विदा नहीं करोगे? सज्जनों तस्वीर चटक जाती है, आवाज निकलती है बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। भैया भाई बहन बेटी की विदाई पर भैया की हालत बताऊं तुम्हें, जो रोज लड़ रहे हैं, बहन तो रोज लड़ते हैं और रोज घर में पंचायतें होती हैं, मम्मी रोज डांटती है। और वही भैया जब बहन विदा होती है तो गाड़ी पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है। बहन भूल जाते हैं, एकदम याद आई अरे मेरा भैया कहाँ है, देखी तो बगल में शर्ट पकड़ ली, सोई भैया के हंसू फल से निकल पड़ते हैं। ये प्रेम, ये सत्कार, ये सद्भाव महाराज जनक आज अपनी बेटी को सजनों विदा कर रहे हैं। माता सीता रो करके सुनहनाते कह रही है माँ जिस आंगन में खेली कूदी वो ही लगे पराया, माँ का आंगन छोड़ के बिटिया साजन का घर
कितने सावन बीत गए इस बाबुल की अंगनाई में, छुड़ा दिए थे हाथ किसी ने बस 2 दिन की सहनाई। जो नैन पूतरी कहता था, जो बाबुल कहता तू मेरे दिल का टुकड़ा है, वो आज बाबुल पराव है, वो जो विदा कर रहा है मुझे, आंखों से दूर न करता था। जाने क्यों आज ममता रही न मेरी माई में। मेरी माई भी मुझे विदा कर रही है। माता सीता सुनैना के गले से लग गई। सुनैना बोली बिटिया ये तो नियम है, बेटी पराए घर को ही तो धन है, जाना पड़ता है, जा मेरा बच्चा। सीता गले से लग करके रोई है। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। अब तो भई में अपने, अब तो भई में अपने, अब तो भई में अपने साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन। भैया माता जानकी रोती जा रही है। माँ अब मैं जा रही हूँ, गले से लग के रोई पड़ी। तो मैया कह रही है बेटा, सीता बोली मत रो माँ तू रोती है, बेटी पराया धन होती है। मत रो माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ओ धनवान या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। हाथ सीता का राम को दिया, बाबुल राजा देंगे और क्या। बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, बाबुल राजा देंगे